हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो फसल लेके आया हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप आपके सामने बात करने वाले हैं और वो क्रॉप है आपके सामने जूट। फाइबर क्रॉप की जूट की यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है कोरचोरस स्पीसीज है, जो आपको पता होना चाहिए। कोरचोरस स्पीसीज इसका बोटनिकल नेम है। और इसके कुल की बात करें तो इसका कुल जो है वर्तमान में मालवेसी है। इससे पहले जो इसका कुल था वो था टिलिएसी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले जो इसका कुल था, फैमिली थी, वो टिलिएसी थी, लेकिन वर्तमान में यह मालवेसी के अंदर आती है, जो आपको पता होना चाहिए कि ये मालवेसी कुल की फसल है। देन इसका उत्पत्ति स्थान जो है भारत है, इंडिया है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जूट जो है कपास के बाद दूसरी एक महत्वपूर्ण रेशे वाली फसल के रूप में जानी जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप नेक्स्ट टू द कॉटन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जूट जो एक रेशे वाली फसल है, जिसका वानस्पतिक नाम कोरचोरस स्पीसीज है, जिसका कुल जो है वर्तमान में मालवेसी है, पहले टिलिएसी था। इसका उत्पत्ति स्थान जो है भारत है और ये कपास के बाद दूसरी महत्वपूर्ण जो है रेशे वाली फसल मानी जाती है। इसके बाद इसमें आगे पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। जो एक संस्थान है दैट इज द CRIJF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द जूट एंड एलाइड फाइबर्स, ये है नीलगंज में, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन द जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, यह कलकत्ता के अंदर स्थित है। अब जूट के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जूट जो होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली है कोरचोरस कैप्सुलरिस। काफी इंपॉर्टेंट है कोरचोरस कैप्सुलरिस, जिसे अपन व्हाइट जूट, सफेद जूट के नाम से जानते हैं कोरचोरस कैप्सुलरिस को। यह हार्डी इन नेचर होता है, कठोर होता है, टोलरेट टू द वाटर लॉगिंग, जलाक्रांति के प्रति प्रतिरोध शो करता है, मोर पॉपुलर एंड 70% ऑफ द एरिया इन द इंडिया। भारत के अंदर 70% क्षेत्र के अंदर जो है यही जूट, सफेद जूट जो है कल्टीवेट होता है, कोरचोरस कैप्सुलरी जो है कल्टीवेट किया जाता है। और ये मुख्यतया भारत बर्मा वाले क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। भारत बर्मा वाले क्षेत्र के अंदर जो जूट पाया जाता है वह सफेद जूट कोरचोरस कैप्सुलरिस ही है। बिटर इन द टेस्ट, कड़वा होता है स्वाद में, क्योंकि इसमें कोरचोरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। तो इसमें कड़वापन जो होता है वह किसके कारण से होता है, यह आपको पता होना चाहिए, कोरचोरिन के कारण से होता है, बिटर सब्सटेंस, जिसकी कारण से इसको टीटापट के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसकी वेराइटियाज कौन कौन सी, इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी किस्मों में आती है बलदेव आती है, जयदेव आती है, साबुत सोना आती है, सोनाली आती है और श्यामली आती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लाइड के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो है जूट का पहला प्रकार दैट इज द सफेद जूट कोरचोरस कैप्सुलरिस है, जो इंडिया के अंदर 70% एरिया के अंदर उगाया जाता है, जो भारत बर्मा का एक मुख्य जूट के रूप में जाना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। और इसमें कोरचोरिन होता है, जिसकी वजह से इसमें बिटरनेस या कड़वापन पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसे टीटापट के नाम से भी जानते हैं कोरचोरिन की वजह से। देन नेक्स्ट वन आता है, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रजाति है कोरचोरस ओलिटोरियस, और कोरचोरस ओलिटोरियस जिसे टोसा या मीठा पट कहते हैं, टोरटोरस या मीठा पट कहते हैं। मीठा पट इसलिए क्योंकि इसमें कड़वापन नहीं होता है, बिटरनेस इसमें नहीं होती है। यह अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। कहां? अफ्रीका के अंदर पाया जाता है टोसा या मीठा पट, जो अफ्रीका में उगाया जाता है। इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी किस्मों के अंदर आती है बैसाखी टोसा, चेताली टोसा, एन वासुदेव, नवीन, महादेव, रेबिट और सावित्री जो है इसकी वेराइटियों के रूप में जानी जाती है। तो जूट की जो है दो प्रजातियां है, कोरचोरस कैप्सुलरिस एंड कोरचोरस ओलिटोरियस, जिसमें से कोरचोरस कैप्सुलरिस जो है, जो व्हाइट जूट है, जो भारत के अंदर उगाया जाता है, और ओलिटोरियस जो होता है अफ्रीका के अंदर उगाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और कोरचोरस कैप्सुलरिस जो होता है जिसमें बिटरनेस होती है कोरचोरिन के कारण, और कोरचोरस ओलिटोरियस के अंदर बिटरनेस नहीं होती है, इस कारण से उसको मीठा पट के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट वन, इसके बुवाई का समय, इसकी जो बुवाई है फरवरी से जून तक की जा सकती है। लेकिन अगर अपन दोनों टाइप के हिसाब से देखें तो जो सफेद जूट है यानी कैप्सुलरिस टाइप का जो जूट है, इसकी जो बुवाई है मार्च अप्रैल माह में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत के अंदर, इंडिया के अंदर उगाया जाता है। देन दूसरा प्रकार जो ओलिटोरियस प्रकार का जो है, जिसे टोसा जूट या के नाम से जानते हैं, जो अफ्रीका के अंदर उगाया जाता है, इसकी जो बुवाई है अप्रैल मई माह में की जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए।
देन नेक्स्ट वन, इसके बीज दर की बात करते हैं कि भाई कितनी सीड रेट इसकी लेते हैं। तो जो सफेद जो जूट होता है, सफेद जूट की अगर अपन बात करें यानी कोर्चरस कैप्सुलरिस की बात करें तो इसकी बीज दर 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। और जब टोसा जूट की बात करें जो अफ्रीका के अंदर उगाया जाता है, इसकी बीज दर 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखी जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, स्टीपिंग या सोकिंग क्या होती है, यानी भिगोना क्या होता है जूट के अंदर। तो इट मींस द आफ्टर द 2 to 4 days of the harvesting the plants are shaken for the complete leaf shredding and they are tied in the bundle of 22 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसमें क्या करते हैं कि पौधे की कटाई के बाद जो है उसमें उसकी पत्तियां जो है उससे झड़ने देते हैं। पौधे की कटाई के बाद पत्तियां जो होती है उसे अपन झड़ने देते हैं और फिर उसका जो है बंडल बनाया जाता है, उसी को जो है अपन स्टिपिंग कहते हैं। और क्योंकि उस बंडल को फिर जो है पानी के अंदर रखा जाता है ताकि उसमें जो रेशा जो है वह अलग किया जा सके, वो लूज हो सके। और जो लूज होने का जो प्रोसेस है उससे रेशा, उसे अपन रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। रेटिंग का अर्थ है इट इज अ प्रोसेस बाय विच द फाइबर इन द बार्क गेट लूजन्ड एंड द सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक। यानी इसमें रेशे को उसके तने से ढीला करने हेतु उसको पानी के अंदर रखा जाता है ताकि रेशे को आसानी से अलग किया जा सके। उसे ही अपन रेटिंग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। और जूट के केस में जो रेटिंग टेम्परेचर जो माना गया है, रेटिंग तापमान जो माना गया है, वह 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको आवश्यक होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद आता है इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है। तो 13 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है इसका रेशा जो है प्राप्त हो जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन ये हो गया आपके जूट के बारे में भाई इंपॉर्टेंट, इसके कौन से पॉइंट्स है, इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है और कौन कौन सी सीड रेट इसकी किस प्रकार से रखी जा सकती है, वो सारी अपन ने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।